अगला जो प्रश्न हम लोग का है वह सांसद यानी कि जो पार्लियामेंट से हम लोग का प्रश्न शुरू हुआ। पहला जो प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो वह आयु सीमा जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, तो ये जो नामांकन पत्र है भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है वह भरा जा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से तीसरे नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, तो यदि उसे जो है 1/6 जो है वैध मोट यहाँ पर जो वैध मतों का यानी कि जो वैध वोटों का 1/6 जो है प्राप्त ना हो सके तो वो जमानत खो देता है। ठीक, चलिए अगला है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक जो है यथावत रहेगा, तो यह यथावत जो है 2026 तक रहेगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो यह अधिकतम जो संख्या है दोस्तों 550 हो सकती है। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 से कर दी, तो यह हुआ था 31वें संविधान संशोधन ने। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7वां प्रश्न है। यह प्रश्न है कि लोकसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो कितनी है, तो ये संख्या 543 है। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था, तो ये प्रथम बार 1955 में। अगला प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन आधारित है, तो यह आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर जो है सीटें आवंटित होती है, तो यह आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के लिए जो आरक्षण नहीं है, किस राज्य में, तो यह जो है उपर्युक्त सभी जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और जम्मू कश्मीर, इन सभी में जो आरक्षण नहीं है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की जो संख्या कितनी है, तो वह स्थान है 84। अगला प्रश्न यहाँ से है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में जो सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, तो ये सीटें जो है मध्य प्रदेश में आरक्षित है सर्वाधिक। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो लोकसभा में कम से कम जो सत्र बुलाए जाते हैं वह वर्ष में 2 बार जो है सत्र बुलाए जाते हैं। ऑप्शन हम लोग का इसमें बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है, तो यह दोस्तों किस अनुच्छेद में पूछा गया है, तो यह क्या गया अनुच्छेद 330 में। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 16 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो यह जो शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से जो है किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है, तो ये जो है आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने के लिए जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में जो है आंग्ल भारतीयों हेतु आरक्षित स्थानों के प्रावधान को स्थगित यहाँ पर जो स्थगित कर दिया गया है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, तो यह क्या गया अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो यह भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा या फिर मंत्रिपरिषद की जो है सलाह पर जो है इसको भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो अपना त्यागपत्र जो उपाध्यक्ष को सौंपता है। प्रोटेम यहाँ पे जो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है,
तो इनका कर्तव्य होता है कि यहाँ पर जो है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना, जब स्पीकर के चुनाव की जो है संभावना ना हो तब है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य या फिर केंद्र शासित क्षेत्रों के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो केवल एक सीट है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम की। अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में जो गणपूर्ति संख्या है वह संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। कितना? कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है वो राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, इसको प्रतिनिधित्व प्राप्त है सांसद के दोनों सदनों में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो ये जो है उपर्युक्त में से सभी, जैसे कि स्थगन के द्वारा, सत्रवासन के द्वारा और विघटन के द्वारा जो है सभी के द्वारा जो है बैठक को समाप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए जो है प्राधिकृत है? तो इसके लिए प्राधिकृत है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न यहाँ से 27 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का जो है आवंटन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बाद जो है महाराष्ट्र में आवंटन किया गया है। भारत में लोकसभा का जो स्पीकर यानी कि अध्यक्ष वो कौन होते हैं? यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, तो ये अध्यक्ष होता है चयनित किया जाता है। क्या होता है? इसको चुना जाता है स्पीकर को। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग, यहाँ पर जो कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो यह केवल जो है जब वोट बराबर हो तब ये कास्टिंग वोट का जो है प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 30 नंबर है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जीबी मलवंकर थे। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जो है जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे पी.ए. संगमा। कौन? पी.ए. संगमा थे। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा का जो सचिवालय प्रत्यक्षता किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। 33 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में किस विधेयक पर जो है आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? तो ये जो आम बहस होता है निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? तो ये द्वितीय वाचन में जो होता है, किसमें? द्वितीय वाचन में होता है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी जो शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्याय रूप से प्राप्त है? अन्याय रूप से इसमें हम लोग का पूछा गया कि प्राप्त है, तो वह कौन कौन सी शक्तियाँ? धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, और तीसरा है कि मंत्रिपरिषद के जो है उत्तरदायित्व के संबंध में। ये हम लोग का 3 जो है ये सही है। यह है कि लोकसभा को जो है राज्यसभा की तुलना में अन्याय रूप से प्राप्त है, तो ये तीनों प्राप्त है। चौथा जो इसमें हम लोग का नहीं होगा। कोट भाषा में यहाँ से हम लोग का ऑप्शन जो है बी होगा, 1, 2, 3। अगला 35 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर क्या दिया, यहाँ पर किस आधार पर दिया जाता है? तो यह दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ठीक, राज्यसभा का जो सर्वप्रथम गठन ये किस वर्ष हुआ था? तो सर्वप्रथम राज्यसभा का जो गठन है ये 1952 में किया गया था। अगला पॉइंट हम लोग का 37 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? जो अपेक्षित न्यूनतम आयु जो है राज्यसभा के लिए तो आपको 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल, तो ये कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर जो निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? यह भंग नहीं किया जा सकता, इसकी जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2/3, यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है इसके 1/3 सदस्यों का जो है कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और प्रत्येक जो है 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। इसके सदस्य जो होंगे वह प्रत्येक सदस्य 25 वर्ष से कम के नहीं होंगे। तो इसमें हम लोग का कौन कौन सा सही है?
तो हालांकि हम लोग का इसमें से जो होगा वह केवल है और केवल हम लोग का इसमें पहला और तीसरा सही होगा। ठीक, इसमें सही होगा कि यह भंग नहीं किया जा सकता और प्रत्येक जो 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का जो कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यही दोनों सही है। इसमें हम लोग का कोड भाषा में ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न 40 नंबर है। यह प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं। यहाँ पर जो कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो इनमें जो 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। अगला 41 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की सांसद की शक्ति के बारे में जो है सही नहीं है। कौन सा इसमें सही नहीं है? इसमें देखिए, यह सही नहीं है कि राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में जो है राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, यह गलत है। बाकी जो 3 है, ये 3 सही है। अगला प्रश्न 42 नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो यह शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 249। ऑप्शन इसमें हम लोग का डी जो होगा वो करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 43 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो उसका सदस्य जो होता है, राज्यसभा का जो सदस्य है उसका अध्यक्ष नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि निम्न में से कौन जो है राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन? तो इसमें भाग ले सकता है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। अगला प्रश्न 45 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को जो है सही वर्णित करता है? देखिए, 4थी अनुसूची को इसमें पूछा गया है कि सही वर्णित करता है, तो इसमें राज्यसभा में जो है स्थानों का आवंटन है, ये सही है। ठीक, प्रश्न के राज्यसभा किसी धन विधेयक में जो संशोधन करती है, तो तत्पश्चात क्या होगा? तो तत्पश्चात जो है लोक राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे जो कार्रवाई कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 47 नंबर है। प्रश्न के निम्नलिखित में से राज्यसभा में स्थान के आवंटन कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं? देखिए, स्थान के आवंटन जो है कौन जो है सही सम्मिलित नहीं है, तो ये आंध्र प्रदेश में 18, ये गलत है। राज्यसभा में जो है आंध्र प्रदेश में कितना है? तो राज्यसभा के लिए जो है 11 जो है आवंटन है और लोकसभा में जो है आंध्र प्रदेश में 25 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, कौन? अभिनेत्री जो कि नामांकित की गई राज्यसभा के लिए वो कौन थी? यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन दिया गया है, आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ये जो नरगिस दत्त थी वो नामांकित की गई। निम्नलिखित में से किसके संबंध में जो है राज्यसभा का अन्य यहाँ पर जो अन्य अधिकार है, तो ये अन्य जो अधिकार है यह है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु जो है यहाँ पर जो संस्तुति करना जो है ये अन्य है। ठीक, अगला प्रश्न 50 नंबर है। प्रश्न है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक जो अंतराल कितना होना चाहिए? तो ये अधिकाधिक जो अंतराल 6 महीनों का होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति जो है अभिभाषण देता है, तो यह जो अभिभाषण देता है यह एक साथ जो है समवेत संसद के दोनों सदनों में जो है अभिभाषण देता है। अगला प्रश्न 52 नंबर है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? पहला कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, सांसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। कौन सा होगा? इसमें हम लोग का दोनों जो है सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 53 नंबर है। प्रश्न है कि भारत में सांसद निर्मित होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा या फिर उपराष्ट्रपति द्वारा? तो ये जो सांसद निर्मित होते हैं यह है आपका इन तीनों के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा जो सांसद निर्मित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न 52 नंबर है। संविधान की विशेष सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर जो कौन कानून बना सकता है? तो इस पर जो है सांसद जो है कानून बना सकता है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 55 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि सांसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है जी? तो इसमें देख लीजिए अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा और अध्यक्ष जो है राज्यसभा, उपयुक्त में से सभी जो है सम्मिलित हैं संसद के अधिकारियों में। अगला प्रश्न 56 नंबर है। प्रश्न है कि सांसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो यह कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है? तो इसका जो सदस्यता समाप्त समझी जाती है वह जो है 60 दिन तक जो अनुपस्थित रहता है तब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो वह अनुच्छेद है 105। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामलों के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, तब जो ये प्रस्ताव उठाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 58 नंबर था और 59 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है सांसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो ये जो साक्षी के रूप में उपस्थित के यहाँ पर जो उपस्थिति की स्वतंत्रता, ये जो है सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि सांसद जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो यह कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, तब वह जो कानून बना सकती है। अगला प्रश्न यहाँ से 61 नंबर है। यह प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बना सकती है? यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यह अनुच्छेद 253 के अंतर्गत है। अगला 62 नंबर हम लोग का प्रश्न है। यह प्रश्न है कि भारतीय सांसद जो है राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है और राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो, बिना इसके जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसमें हम लोग का जो सही होगा वो ऑप्शन बी और ऑप्शन 2 और 4 जो है इसमें सही होगा। कूट भाषा में देना है तो कूट भाषा में ऑप्शन यहाँ से डी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 63 नंबर है। प्रश्न है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है? तो यह जो घटना है बैठ जाना कहलाती है। अगला प्रश्न है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो ये जो शून्यकाल की देन है ये दोस्तों भारत की ही देन है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने हो सकती है? तो ये अधिक से अधिक जो है 1 घंटे की अवधि हो सकती है शून्यकाल का। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ? तो शून्यकाल का अर्थ होता है उत्तर प्रश्न, यहाँ पर जो है प्रश्न उत्तर सत्र। क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र जो होता है यह शून्यकाल का जो है शब्द होता है, अर्थ होता है। ठीक, अगला यहाँ से 67 नंबर प्रश्न है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसके, यहाँ पर राज्यसभा जो है इसे अधिक से अधिक रोक सकता है, इसे जो है 14 दिन तक अधिक से अधिक रोक सकता है। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? देखिए दोस्तों इसमें से हम लोग का कथन जो पूछा गया कि कौन सा सही है, तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यह ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला प्रश्न 69 नंबर है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक यानी जो निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो इसे पारित किया जाना होता है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का जो साधारण बहुमत का जो है पारित हो जाना होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो यह अध्यक्षता किया जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा।
भारत की संचित, यहाँ पर जो भारत की संचित निधि के यहाँ पर निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो इसमें अनुमोदन जो है भारत के संसद का जो अनुमोदन अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? भार पूछा गया कि अनिवार्य व्यय जो भार है वो नहीं है, कौन सा? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य के वेतन और पेंशन ये जो है नहीं है। अगला है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, यहाँ पर जो कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है जुर्माने या जो है अर्थदंड से संबंधित उपबंध जो है ये धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन डी इसमें नहीं होगा। अगला प्रश्न 75 नंबर है कि बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो बात सही नहीं है कि संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की जो है शक्ति प्राप्त है, यह जो है नियंत्रित यहाँ पर जो यह इसका विषय नहीं है। ठीक है, बजट जो है बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में कौन सा जो है बजट के यहाँ पर जो कौन सी बात नहीं है, तो ये जो है नहीं है। ठीक, चलिए कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के जो पूर्व इसको प्रस्तुत किया जाता है। अगला पॉइंट 77 नंबर है, प्रश्न है कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, तो यह अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की जो है अनुमति प्रदान करता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। देखिए संसद में लेखा के लिए जो वोट आवश्यक होता है, तो ये जब समय सीमा के अंदर सामान्य बजट के पारित होने की जो आशा नहीं होती है, तब यह आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 79 नंबर, ये प्रश्न के निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध जो है संघीय बजट से है? तो संघीय बजट से जो है कटौती प्रस्ताव का संबंध है। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? तो यह उद्देश्य कि सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मुद्दे पर जो है बहस करने हेतु भारत में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 81 नंबर है, प्रश्न की सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? तो इसमें उत्तरदायी होता है निर्देशक भी, प्रबंधक भी और सचिव भी। यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, इसमें जो है उपायुक्त में से सभी जो होंगे इसके उत्तरदायी होंगे, निर्देशक, प्रबंधक और सचिव। भारतीय संसद की जो है संप्रभुता संबंधित है, तो यह संप्रभुता दोस्तों संबंधित है न्यायिक समीक्षा से। अगला प्रश्न 83 नंबर है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का जो विस्तार है, तो यह विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अगला यहाँ से हम लोग का है कि संसद से संबंधित कुछ जो अनुच्छेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग का संबंधित विषय वस्तु है। ठीक, यहाँ पर एक तरफ अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद जो 79 है ये संसद के गठन से संबंधित है, और ये अनुच्छेद जो 80 है ये राज्यसभा की संरचना से संबंधित है, 81 जो है लोकसभा की संरचना से, 82 जो है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन से संबंधित है। फिर हम लोग का आगे है 83 अनुच्छेद, तो ये संसद के सदनों की अवधि से, 84 नंबर जो है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से, 85 नंबर है संसद के सत्रवासना एवं विघटन से, 86 नंबर जो है ये राष्ट्रपति का सदस्य यहाँ पर राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने के अधिकार से, 87 नंबर है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण से, और 88 जो है
यह सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार से। 89 नंबर है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति से। 90 नंबर है राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने का। और 91 जो है अनुच्छेद ये सभापति की कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति अथवा जो है अन्य व्यक्तियों की शक्ति से संबंधित है। 92 नंबर है कि जब राज्यसभा के सभापति अथवा उप सभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका जो है पीठासीन न हो, ये वर्णन है अनुच्छेद 92 में। अगला हम लोग का यहाँ से अनुच्छेद 93 है। यह 93 जो अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से। 94 नंबर है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की जो रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने का। 95 नंबर है जो अनुच्छेद वह लोकसभा उपाध्यक्ष, यहाँ पर जो है लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति से। अगला 96 नंबर है कि जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अगला 97 नंबर हम लोग है कि सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व यहाँ पर जो उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते से। 98 नंबर जो अनुच्छेद है वो कहता है कि सांसद के, यहाँ पर जो सांसद का सचिवालय से। 99 नंबर जो है ये सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। 100 जो अनुच्छेद कहता है कि दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की जो शक्ति तथा जो है गणपूर्ति से। और 101 नंबर है ये कह रहे कि स्थान का जो है रिक्त होना से। 102 नंबर है सांसद की सदस्यता के लिए यहाँ पर जो निर्हरताएँ से। 103 है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय से। और जो 104 है जो कि अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहर्त ना होते हुए अथवा निहर्त, यहाँ पर जो निर्हृत किए जाने पर सदन में बैठने तथा मतदान करने का दंड से यह संबंधित है। ठीक, चलिए तो यहाँ तक हम लोग का ये अनुच्छेद था। और अब हम लोग का जो है